दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। वो इसलिए अहम है आपके बच्चों के हवाले से कि आप सब पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि आपके बच्चे जब बड़े हों तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी गुजारें और एक वो दुनिया में और माशरे में एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छे इंसान के तौर पे उनको सब लोग याद रखें और उनकी कामों की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से आप माँ बाप की इज़्ज़त में इजाफा हो। तो आज हम जो बात करेंगे वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता है कि पूरे दिन के बाद जब बच्चा रात को सोने के लिए लेटता है अपने पेरेंट्स के साथ, छोटा बच्चा हो या थोड़ा बड़ा भी हो, तो वो ऐसा टाइम होता है कि उस वक्त आप बच्चे को अगर कोई बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा उस वक्त बात को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो उसका हिप्नोटिक टाइम होता है। हिप्नोटिक टाइम से मुराद जो भी आप बात करेंगे वो उसके लाशऊर में जाएगी और वो हमेशा उम्र भर उसके लाशऊर में रहेगी और उसकी हमेशा आपकी बात उसके जहन में रहेगी, कभी नहीं भूलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी बातें मतलब आपको बताएंगे जो आपको सोने से पहले अपने बच्चों के साथ करनी है ताकि वो आगे चल के एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। तो सबसे पहले जो आपको बच्चे के साथ सोने से पहले जो पहली सबसे अहम बात है वो ये है कि आपको बच्चे से ये कहना है कि बेटा या बेटी जो भी है, कि आपके जहन में अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे करें। आप माँ हैं या आप बाप हैं, जो भी हैं, अगर आप उस वक्त बच्चे के साथ मौजूद हैं सोने से पहले, तो आपने ये उससे बात करनी है, पहले जो बात करनी है कि उसके जहन में उस वक्त जो भी सवाल है वो आपसे करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को एक तो अपना अहमियत का एहसास होता है और दूसरे उसके जहन में बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो वो करना चाहता है लेकिन करता नहीं है। और एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सवाल के हवाले से, कि जो बच्चे देखा गया है सवाल करते हैं उनकी हाफ़ लर्निंग तो उसी वक्त हो जाती है, क्योंकि सवाल करना हर एक के बस की बात नहीं होती। आपने देखा होगा, आपने बहुत सी मीटिंग्स और मजमे अटेंड करे होंगे और मैंने भी बहुत सी मीटिंग्स अटेंड किए। वहाँ 300-300 400-400 लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन जब मीटिंग के आखिर में या उसके सेशन के आखिर में उनसे कहा जाता है कि किसी को कोई सवाल करना है तो करें, तो उसमें यकीन करें 400-500 में सिर्फ 1 या 2 हाथ उठते हैं। किसी में इतना करेज ही नहीं होता कि वो सवाल करें। तो बच्चे को अगर आप इस उम्र से आदत डालेंगे कि आपके जहन में कोई भी सवाल है, बच्चे से आप कहेंगे और वो आपसे करता है, तो ये उसकी आदत डेवलप होती जाएगी और जब वो बड़ा होगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बच्चा आपसे कोई भी सवाल कर सकता है। वो कर सकता है कि चाँद रात में चमकता क्यों, या सूरज ग्रहण जैसे आता है तो वो आपसे पूछेगा सूरज ग्रहण क्या होता है। कोई भी सवाल उसको आप खुली इस वक्त छूट दें और कोशिश करें जो वो सवाल करे तो उसका जवाब दें, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर इस वक्त सवाल की उसे आदत पड़ गई तो बड़े होकर उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है। वरना जब यूनिवर्सिटी लेवल पे या जॉब्स वगैरह में बच्चे आ जाते हैं तो अक्सर वो शाय होते हैं, शर्मा रहे होते हैं और सवाल नहीं कर पाते। उनके जहन में सवाल होते हैं लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो किसी सेशन में सवाल करें। तो पहला अपने बच्चे को आपने कॉन्फिडेंस देना है, एतमाद देना है, तो आपने उससे ये सब बात करनी है सोने से पहले कि आपके जहन में कोई भी सवाल है बच्चे से कहें तो वो करें। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा ये है, जब सोने से पहले आपका बेटा है या बेटी है तो उसको ये बोलें कि बेटा आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरा बेटे हो या आप मेरी बेटी हो। उसको उसकी अहमियत का एहसास दिलाएं। अब आप कहेंगे रोज़ मैं एक ही जुमला बोलूँगी तो ये तो अजीब सा लगेगा, तो इसको आप चेंज करें। हो सकता है आपका बेटा या बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं बहुत आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा बेटा मिला है कि जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या ऐसी बेटी मिली जो मेरे घर के कामों में हेल्प बहुत करती है, चाहे अभी वो छोटी हो लेकिन उसको उसकी इम्पोर्टेंस बताएं। दूसरी चीज़ से ये होती है कि अक्सर बच्चों का आजकल ये प्रॉब्लम देखा गया है कि जब वो बाहर आते हैं कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, तो वो कंप्लेन करते हैं अपने पेरेंट्स की, टीचर से, प्रोफेसर से, कि हमारे पेरेंट्स तो हमें टाइम ही नहीं देते, हमसे बात ही नहीं करते। तो इस तरह जब आप उससे बात करेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे हो या बेटी हो, तो उसको अपनी अहमियत का एहसास होगा। उसको ये एहसास होगा कि मेरे माँ बाप मुझसे कितने अटैच हैं। तो ये उसमें एक शुक्रगुज़ारी, इससे एक शुक्रगुज़ारी की बात पैदा होती है बच्चे में, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
तो रोज़ आपने थोड़ा चेंज करके कभी उसे कहना है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मुझे ऐसा बेटा मिला कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या मैं बहुत खुश हूँ मुझे ऐसी बेटी मिली जो कि बहुत केयरिंग है, सबका बड़ा ख्याल रखती है। तो इससे बच्चे में बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तीसरा जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे से जब सोने से पहले तीसरा सवाल करें, बच्चे से ये आप बात करें कि बेटा आज का दिन तो बड़ा अच्छा गुजरा, कल की आपकी क्या प्लानिंग है, कल क्या करोगे, कल का दिन आज से बेहतर कैसे बना सकते हो। तो इससे ये होता है बच्चा आपको कुछ ना कुछ बताएगा कि मम्मा आज मैंने स्कूल में ये करा था, लेकिन कल मैं 3 सवाल और एक्स्ट्रा याद करके जाऊंगा, या कल मैंने ये टेस्ट में पूरे नंबर लेने हैं। यानी उसको एक थोड़ी सी प्लानिंग करने की आदत पड़ेगी कल की। इसका फ़ायदा होता है वो बड़ा होता है तो उसे अपने प्रेजेंट के साथ वो अपने फ्यूचर का भी सोचता है ना। बहुत से लोग होते हैं सिर्फ आज में रहते हैं, उन्हें कल की कोई फिक्र ही नहीं होती। तो आप अभी बच्चे से अगर ये सवाल करेंगे इस उम्र में कि आपकी बेटा कल की क्या प्लानिंग, तो बड़े होकर उसमें ये डेवलप हो जाएगी आदत, और वो अपने कल के बारे में फ़िक्रमंद होगा, कल अपने कैरियर के बारे में फ़िक्रमंद होगा। तो ये उसके लिए बड़ा आगे आके फ़ायदेमंद होती है। चौथी ये बात आपने बच्चे से करनी है सोने से पहले कि बेटा मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सुन रही हूँ। उसको ये बताएं कि वो जो बात कर रहा है वो आप सुन रही हैं, और इस वक्त आपके पास ना तो मोबाइल ऑन होना चाहिए ना टीवी ऑन होना चाहिए। जब आप ये बात कर रहे हैं तो बच्चे को ये एहसास हो कि आपकी पूरी अटेंशन उसके ऊपर है, तो वो उसको और ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। उसके होगा कि मेरे माँ बाप इस वक्त सब चीज़ें छोड़ के मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो वो अपने दिल की तमाम बातें आपसे बात करेगा। तो ये आगे जाके फ्यूचर में उसके लिए बड़ा अच्छा साबित होता है। ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे ज़्यादा कामयाब होते हैं जिनके माँ बाप एक्सरसाइज उनके साथ बचपन में करते हैं और उनको अटेंशन देते हैं। और पांचवा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आप रोज़ सोने से पहले बच्चे से कहें कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उससे ये होता है कि बच्चे को अब ये रोज़ जुमला सुनने को मिलता है तो उसको ये होता है कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उस वक्त जो ये जुमला होता है, वैसे तो बच्चा पैदा होता है उस वक्त भी मोहब्बत करते हैं, हर वक्त ही करते हैं, लेकिन आपने भी नोट किया होगा आप अपने बच्चों को अक्सर बताते हैं अपने माँ बाप या उनके नाना नानी के बारे में कि वो आपको सोने से पहले ही कहते थे। कोई ऐसा जुमला होता है जो अपने बच्चों को बता रहे होते हैं उनके नाना नानी के बारे में कि आपके नाना या आपकी नानी मुझे इस वक्त सोने से पहले ज़रूर कहते थे। तो ये टाइम ऐसा होता है जो हमेशा उम्र भर याद रहता है। तो ये आप उनको रोज़ बोलें तो इससे वो आपकी ज़्यादा रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ेगी, आपसे उनकी अटैचमेंट भी बढ़ेगी, और वो आगे जाके एक बहुत प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपने करनी है और फिर आप देखिएगा कि आपको इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे कितने कामयाब होते हैं। थैंक यू।